Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to look at the role of the finance executive. Finance executive यानी या आप दूसरा नाम अगर उसको बोलो तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO ऑफ द कंपनी। CFO ऑफ द कंपनी का क्या रोल है, क्या काम करता है, क्या एक मोटा मोटी हम देखेंगे कि मेजर रोल क्या प्ले किया जाता है फाइनेंस वाले एरिया में उस पर्सन का, जो कि कंपनी का CFO होता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में, पहले आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पैसा एक्वायर करना, उसको इन्वेस्ट करना एंड देन डिविडेंड बांटना। सेकंड आइटम हमने देखा मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें दो डेफिनेशन देखी मीनिंग के लिए, और उसके बाद एस्पेक्ट्स देखे दो तरह के, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। उसके बाद में हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब एक चीज़ थी ट्रेडिशनल फेज़, फिर ट्रांजिशनल एंड देन मॉडर्न फेज़, तीन फेजेस। उसके बाद में जब इम्पोर्टेंस देखा तो सात चीज़ें देखी, तीन चीज़ें बैलेंस शीट की, चार चीज़ें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बैलेंस शीट की कौन कौन सी चीज़ें थी? फिक्स्ड असेट्स, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये तीन हो गए बैलेंस शीट का पार्ट। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड ग्रोथ, ठीक है, उसकी प्राइसिंग, उसके बाद में एक्सपेंसेस मैनेज करना, और फिर टैक्स की प्लानिंग करना। ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग P&L में। तो ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस के पॉइंट हो गए। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप क्या है? स्कोप वही है, वही इन्वेस्टमेंट अच्छा, कुछ छूट गया है क्या? मेरे को देखने दो। इवोल्यूशन, फंक्शन, ओके, फंक्शन नहीं लिया हमने। फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग डिसीजन एक चीज़, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और फिर अपना लास्ट वाला था डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद इंपॉर्टेंस देख लिया, स्कोप देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, कॉन्फ्लिक्ट्स की। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमने ये भी देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काफ़ी छोटा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन काफ़ी सारी चीज़ें कवर करता है। दोनों में से अगर एक चूज़ करना पड़ा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बेटर है। उसके बाद में हमने कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखा था, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज टू, तो क्या इशू थे वो भी हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं कि रोल क्या है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का। CFO ऑफ द कंपनी प्लेज लॉट्स ऑफ रोल। और पता है आपको, ये ऑलरेडी पता है कि उसका रोल क्या है, क्योंकि इतने सारे जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स देखे उसी में कवर्ड है कि CFO क्या रोल प्ले करता है। मैं समराइज़ करता हूँ, उसके बाद में इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पता लगाना कि फ़ंड रिक्वायरमेंट कितनी है। मतलब कंपनी को, एक कंपनी अगर आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है, CFO का रोल क्या होगा कि भैया हमारी कंपनी को पैसों की ज़रूरत कितनी है। लेट्स से 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। दूसरी रिक्वायरमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी ये 100 करोड़ रुपए कहाँ से लाए जाएंगे। सो इक्विटी से कुछ लाओगे, डेट से कुछ लाओगे, और आप बैंक से कुछ लोन लोगे। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट पता की कितनी, उसके बाद कहाँ से आएगा, इसके बाद में ये कहाँ इन्वेस्ट होगा। थर्ड इज़ द अलोकेशन ऑफ फंड। और अगर आपकी ये बैलेंस शीट है तो पहला आपने इसकी अमाउंट देखी, ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे कितनी लगेगी, और दूसरा पॉइंट भी आपने यहीं पे देखा कि किस तरह से उसको लेके आना है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इक्विटी, डेट और वो। उसके बाद आप देखोगे कि फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट कितना करोगे। चौथा पॉइंट यहीं पे आ जाता है कि आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा आपको। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको वर्किंग कैपिटल भी मैनेज करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्टिंग द असेट्स। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए है उनको आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टमेंट करके भूल गए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ये काम है, यू हैव टू प्रोटेक्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी। सो पैसा कितना लगेगा, कहाँ से लाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल, एंड देन प्रोटेक्टिंग द असेट। ये पांच चीज़ें मैं समराइज करना है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है तो। इंस्टीट्यूट क्या बोलती है इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज देखो, अब मैं इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाता हूँ। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग करना इज़ द फर्स्ट रोल। ये मत लिख के आना यहाँ वाली चीज़ें, ये मैं आपको अब समराइज़ किया, यही सारी चीज़ें मैं इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिटरमाइनिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स, पता लगाना कि कितने पैसों की ज़रूरत है टू एम्प्लॉय इन द फर्म। डेजिग्नेटिंग द साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब पता लगाना कि कितने पैसों की ज़रूरत है कंपनी को। उसके बाद, इसके बाद सीधा C पॉइंट पे आओ, B बाद में लेता हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ना प्रॉपर लिखा नहीं है। इसके बाद रेजिंग द फंड्स, जितने आपको पैसों की ज़रूरत है उसको रेज करना इन फेवरेबल टर्म्स। डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ लाइबिलिटीज़, इसका मतलब इक्विटी से कितना लाना, डेट से कितना लाना, लोन कितना लाना।
सो एक तरह से प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना, फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कितना लाना कहाँ से लाना हो गया। इसके बाद अब पॉइंट बी पे आओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ फंड, अलोकेट करना, पैसा आ गया ना अब आपके पास में, अब उसको अलोकेट करना प्रॉपरली, कौन सा एसेट में कितना डालना है, कार खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, मशीनरीज खड़ी करनी है, तो किस में कितना डालना चाहिए, प्रॉपर अलोकेशन होना चाहिए। एक गलत डिसीजन लाखों का नुकसान हो सकता है आपको। आपने ऐसी जगह पे ज़मीन खरीद ली और बाद में पता चला गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, क्योंकि वो ज़मीन वहीं पे आसपास कोई काम चल रहा होगा, मेट्रो का काम हो गया एंड ऑल दैट, तो ये आपका गलत डिसीजन हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड एसेट्स की बात होगी। अब आती है वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी है आपके, सच एज वर्किंग कैपिटल वगैरह, उसको मैनेज करना। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इंश्योरेंस करवाना, प्रॉपर हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना इज़ ऑल्सो नेसेसरी। So this is what the 5 points that you have to write down. Financial analysis and planning, investment decision, financial analysis and planning, investment decision, financing and capital structure decision, management of financial resources and risk management. अब थोड़ा सा इन्होंने ना नाम अगर थोड़ा सा इजी रखते तो समझने में इजी जाता, लेकिन अब इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में लिखना है तो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में लिखना है, तो आपने यही पॉइंट लिखना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर ईजी वे में आपको इसी को समझना है तो पहले पैसा लाना कितना, ठीक है, कहाँ से लाना, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, पहले तो आप डिसाइड करो कि फंड्स कितने चाहिए, दूसरा पॉइंट होगा कि कहाँ से आएगा और कितने स्ट्रक्चर में आएगा, कि कौन से स्ट्रक्चर से कितना आएगा, इक्विटी से कितना, डेट से कितना, लोन कितना, फिर आप उसको अलोकेट करोगे फिक्स एसेट्स वगैरह में, ठीक है। फिर आप वर्किंग कैपिटल जैसे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, एंड देन लास्टली प्रोटेक्टिंग द असेट्स, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स। सो बस ये चीज़ें हैं, यही 5 पॉइंट आपको ऊपर वाली लैंग्वेज में लिखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो ये सिर्फ सिलेबस के हिसाब से हो गया, मतलब थेरोटिकली बोलूँ तो ये सिलेबस के हिसाब से हो गया, प्रैक्टिकली देयर आर लॉट्स ऑफ रोल दैट अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्लेज। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं अलग अलग 2-3 कंपनीज़ के, मैं आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स बताता हूँ। उसके पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लो। ये वाला पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली नोट करके रखा था कि पहले सीएफओ क्या करते थे और अब सीएफओ क्या करते हैं। ऑब्वियसली सीएफओ का जो रोल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बदल गया है। पहले बहुत छोटे छोटे काम करता था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब मेजर काम करता है और छोटे छोटे काम किसी और को दे दिया जाता है, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो गया, ये छोटे छोटे काम ये किसी और को, लेकिन बड़े बड़े डिसीजन सीएफओ लेता है आजकल। तो पहले क्या करता था यहाँ लिखा है, और अब क्या करता है ये यहाँ लिखा है, यूज टू डू एंड नाउ डज। तो देखो, पहले सीएफओ बजटिंग करता था, अभी भी बजटिंग करता है। क्या मतलब बजटिंग, बजट्स बनाना, कि एक मैंने जैसे मैं मयंक कोठारी अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कॉन्फ्रेंस प्राइवेट लिमिटेड का, तो मैं बजट बनाऊंगा कि इस साल एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करना है। फोरकास्टिंग मैं अपना बजट बनाऊंगा कि भैया इस साल मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए। पहले भी फोरकास्टिंग करता था, अभी भी फोरकास्टिंग करता हूँ। पहले लेकिन सीएफओ अकाउंटिंग करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब मयंक कोठारी अकाउंटिंग नहीं करता, अब बंदे हैं मेरे यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए, तो मैं किसी सीए वगैरह को हायर कर लूँगा। लेकिन अब मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन संभालता हूँ। मेरी कंपनी दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती है, मैं देखता हूँ कि यार हाँ ठीक है, वो कंपनी मेरे को ठीक लग रही है, लेट्स एक्वायर, या तो फिर वो कंपटीटर है तो लेट्स एक्वायर। जैसे फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया था, ठीक है, फिर फ्लिपकार्ट ने बाद में जबोंग को एक्वायर कर लिया था, तो यहाँ पे किसने रोल प्ले किया होगा, अकाउंटेंट ने? नहीं, सीएफओ ने। उसके बाद ट्रेजरी यानी कैश मैनेज करना, ठीक है, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम था पहले, अभी भी है, काफ़ी हद तक ट्रेजरी संभाला जाता है, लेकिन उसके अंदर के लोग संभालते, वो ऊपर ऊपर से देखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना। अभी बहुत कुछ एनालिसिस वाला पार्ट इंक्लूड हो गया। पहले इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, जैसे कि पीएनएल, बैलेंस शीट, कंपनी के लिए सिर्फ बनाने का काम था चीफ सीएफओ का। अब ये सब काम नहीं होता, अब ये सब काम सीए करते हैं। अब प्राइसिंग एनालिसिस करना सीएफओ करता है, यानी कि कौन सी चीज़, जैसे कि मैं मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है मेरा, ठीक है, सो जैसे एसएफएम मैंने बेचा, तो एसएफएम के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिसाइड करना टाइम टू टाइम, ये सीएफओ का काम है, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी बिक चुका है उसकी रिपोर्ट बनाना ये अकाउंटेंट का काम हो गया अब। क्वार्टरली एनुअल फाइलिंग ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सब चीज़ें करना एक सीए का काम है अब। पहले करता था सीएफओ, अब नहीं। अब डिसीजंस लेना आउटसोर्सिंग के, कि भैया ठीक है मैं उसको हायर कर लेता हूँ, उससे ये काम करवाता हूँ, उसको हायर कर लेता हूँ, उससे ये काम करवाता हूँ।
टैक्स फाइलिंग करना, ट्रैकिंग अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल ट्रैक करना या अकाउंट्स रिसीवेबल ट्रैक करना। अब देखो इन सब की जगह पे अभी क्या करते हैं, ओवरसीइंग द आईटी फंक्शन, ओवरसीइंग द एचआर फंक्शन, ये सीएफओ का काम है। और ये एक्चुअल में मेरे साथ में होता है प्रैक्टिकली। हम जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे आप कॉन्फ्रेंस का प्लेयर यूज़ करते हो या फिर कोई और प्लेयर यूज़ करते हो, तो हम लोग जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो मेरा रोल काफ़ी होता है उसके अंदर। मैं मेरी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, मैं ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखता, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, रिसीवेबल, अकाउंटिंग, टैक्स फाइलिंग ना। आई हेट दिस वर्क। मेरे को मज़ा आता है जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है या उसमें मेरे को रोल प्ले करना होता है, जब मेरे को पूरे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है। तो एचआर फंक्शन, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, मज़ा आता है। लास्टली ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मैनेजमेंट, ये क्या चिल्लर काम हो गया, पहले सीएफओ करते थे, अभी क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, समटाइम्स ओवरसीइंग दिस फंक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब सीएफओ देखता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी कि मतलब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हम काफ़ी डिसीजन लेते हैं आजकल। हमारी कंपनी में बात करता हूँ कि यार प्रॉपर तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी है तो फिर कैसे, एथिक्स मेंटेन करना है तो फिर कैसे, इनफैक्ट कोई नया प्रोडक्ट है मार्केट में या फिर कोई नया आइडिया आता है दिमाग में तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, लेट्स मेक एन एंड्रॉयड ऐप फॉर स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें दिमाग में आती है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस, अगर आप मेरे केस में बोलोगे तो मैं आई डोंट गो विद आई वोंट गो विद द रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस इज़ अगेन समथिंग विच द सीएफओ यूज टू डू। अभी तो इतना सब कुछ उस सीएफओ के हाथ में नहीं, मतलब नहीं करता। सो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग करते हैं वो बेसिक वर्क हो गया। Being frank, I'm also chartered accountant, it hurts me also, but I'm not doing any kind of work because when I was in articleship I used to hate accounts, audit and tax and everything because वो चीज़ें कहीं वैल्यू ऐड नहीं करती थी, जो हो चुका था उस पर काम करते थे, तो कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं होती थी। सो क्या मज़ा आएगा एनुअल फाइलिंग में, टैक्स फाइलिंग में, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने में। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो जो कि पूरे मार्केट में नया होता है। अपनी अपनी डिसीजन है, अपना अपना इंटरेस्ट है। फाइनेंस इज़ समथिंग जो आपको ऑडिट, टैक्स, अकाउंट्स इन सब से दूर लेके जाएगा। फाइनेंस का स्कोप वर्ल्ड वाइड है। टैक्स के अपने रूल्स हैं इंडिया में ही तो जो भी आप पढ़ते हो वो इंडियन टैक्स के हिसाब से पढ़ते हो, ऑडिटिंग इंडियन के हिसाब से पढ़ते हो, बैलेंस शीट्स एंड ऑल इंडिया के हिसाब से बनाते हो। फाइनेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच कैन बी अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। So this is it. Let's discuss about some chief financial officers of the companies. This is David Weiner, Facebook CEO, CFO. Facebook company का CFO, and he is the CFO from 2014. He is handling the finance related, जो भी हमने अभी तक बोला ना कि पैसा कहाँ से लाना, फेसबुक में सोर्सेस क्या होने चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा, उसके बाद में प्रोटेक्ट करना असेट्स को, इसका काम है फेसबुक में। माइक्रोसॉफ्ट में इसका काम है वही चीज़, ये डिसाइड करेगी एमी हुड की पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे लगेगा। दे हैव प्रॉपर डिग्रीज विद दैम। सो दीज आर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल का सीएफओ लूका मिस्त्री, ही डिसाइड्स कि एप्पल में अगर लोन चाहिए, एप्पल को पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा, अगर बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दीज पीपल डू। इंडिया की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आलोक कुमार अग्रवाल is the CFO of the Reliance Industries Limited. He is CFO from 2005, काफ़ी टाइम से ये डिसाइड करता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी, सब सारा नॉलेज होगा मुकेश अंबानी को? ऐसी बात नहीं है। CFO प्लेज अ मेजर रोल। बोलते हैं ना कि ये तो मेरा दाया हाथ है, ऐसे होता है CFO। सो मुकेश अंबानी के पीछे, इतनी सक्सेस के पीछे इन बंदों का भी हाथ होता है। जानना चाहते हैं कितनी सैलरी मिलती है इन लोगों को? एशिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया और थोड़े आसपास की कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, टॉप पेड CFOs ऑफ द कंपनी। लेट्स हैव अ लुक। सो ये तो आपको समझ गया ना, एक चीज़ तो समझ गई इतनी, ठीक है। आप ये 4-5 पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, बहुत हौच पौच तो हो ही गया है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। एग्जाम में आया तो ये लिखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने कहानी पहले ही ख़त्म कर दी। अब ये देखो, ये अपना कंप्लीट हो गया। रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बोलो या रोल ऑफ CFO बोलो, एक ही आंसर आएगा उसका, ठीक है।
अगली बार देखेंगे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि टॉप पेड CFOs कौन कौन है एशिया में। हैव अ लुक, ये देखो, एशियाज बेस्ट पेड CFOs, फाइनेंस चीफ्स ऑफ इंडियाज रिलायंस इंडस्ट्रीज, हांगकांग, हचसन एंड चाइना। टॉप लिस्ट 2017 की लिस्ट, ऑब्वियसली बात है 2018-19 तो अभी आएगा, चल रहा है, तो हमको तो पास डेटा ही अवेलेबल होगा। लेट्स हैव अ लुक, टॉप में कौन है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था 2016 में ही वॉज होल्डिंग द रैंक ऑफ 25 एंड नाउ ही इज़ ऑन द टॉप 2017। आलोक कुमार अग्रवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप ध्यान दो सैलरी कितनी है बंदे की, $7.8 मिलियन। कितना होता मालूम है क्या? 7826, चलो कन्वर्टर देखते हैं ना। लेट्स कन्वर्ट $US इनटू इंडियन रुपीस, ठीक है। सो 7826 में आज की 221, ऊपर में देखो 53,50,88,903, यानी कि 53 करोड़ 50,88,903, 53 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपए सैलरी। उसके बाद में दूसरी कंपनी फ्रैंक जॉन सिक्स्ट, ये कौन है? हचसन होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। चाइना बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स, रियो टिंटो, रामसे हेल्थ केयर लिमिटेड। कोई इंडियन कंपनी होगी और तो मैं बताता हूँ, बाकी तो बाहर वाली कंपनीज में हमको इतना इंटरेस्ट है नहीं। बाकी देख रहे हो आप, कहीं पे भी इंडियन कंपनी नहीं आ रही है, सब बाहर वाले लोग हैं। और इनका नंबर क्या है भाई साहब का? 25th नंबर, जॉनथन एच चाउ। चाउ सिंगापुर कंपनी के है, और इनको कितना मिलता है? 24, 37, 341। चलो इनकी देखते हैं, 24, 37, 341। सो दिस इज 16.66 करोड़ रुपीज़, 16 करोड़ रुपए इनको कंपनसेशन है। मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 16, आलोक कुमार अग्रवाल के बाद में जो भी CFO होगा उनको 16 करोड़ से नीचे मिल रहा होगा इंडियन कंपनीज में। अब ये डेटा है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको कोई मिल जाए जिनका 16 करोड़ से ऊपर हो, या हो सकता है इनकी भी लिस्ट गलत हो। सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, जिसमें इंडियन कंपनी एक दिख रही है आपको, और तो बाकी कहीं इंडिया नहीं आया ना, नहीं आया। मैक्सिमम हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज दिख रही है मेरे को यहाँ पे। सेकंड नंबर पे हांगकांग, थर्ड नंबर पे चाइना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पे ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द सैलरीज। सो जो 50-60 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं, 16 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं, इतना आसान थोड़ी है कमाना। ही इज़ अर्निंग CFO ऑफ द कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, some practicalities about the salaries of salary नहीं, the compensation that has been paid, क्योंकि सिर्फ 50 करोड़ जो मैंने आपको बताई सिर्फ सैलरी नहीं है, और भी जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन उनको दिए जाते हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड है। सो जस्ट नोट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स, 5 पॉइंट याद रखना जो मैंने बताया था आपको। पैसा कितना लाना, अल्टीमेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लाना, कहाँ से लाना, इन्वेस्टमेंट करना, और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, और प्रोटेक्टिंग द असेट्स, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। बाय बाय।